अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, तो हमारी अगले आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत लड़की के बारे में जिसकी चर्चा देव देवियों तक थी, जिसकी सुंदरता इतनी थी कि लोग उसकी एक नज़र देखने के लिए पागल हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोग जिस नज़रों के दीवाने थे उसी नज़रों को देख के डरते थे। वही नज़रें उनको मौत के मुंह में ले जाती थी। उसकी नज़रों में जो भी आता था वो पत्थर का बन जाता था। तो चलिए आज हम बात करेंगे ग्रीक पौराणिक की एक चरित्र जिसका नाम था मेडुसा। मेडुसा 3 गॉर्गन सिस्टर में से एक है, जो बाकी 2 गॉर्गन सिस्टर्स के मुकाबले बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। बाकी 2 गॉर्गन सिस्टर्स किसी राक्षस से कम नहीं थी। बाकी 2 गॉर्गन सिस्टर्स के बालों की जगह जहरीले सर्प हुआ करते थे और वो देखने में बहुत खौफनाक हुआ करती थी। उनका आधा शरीर सर्प का हुआ करता था और वो इमॉर्टल थी। लेकिन मेडुसा उनकी जैसी नहीं थी। मेडुसा बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, उसके बहुत सुंदर केश हुआ करते थे और वो मॉर्टल थी। वो देवी एथेना की बहुत बड़ी भक्ति, देवी एथेना जो विजडम और शक्ति की देवी हुआ करती थी। वो देवी एथेना के लिए अपना आजीवन उत्सर्ग करना चाहती थी उनकी सेवा में। उसने शपथ लिया था देवी एथेना की सेवा करने की। लेकिन देवी एथेना ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि उसे आजीवन अविवाहित रहना पड़ेगा। मेडुसा इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोग एथेना के मंदिर में उसकी पूजा से ज़्यादा उसकी भक्त मेडुसा को एक नज़र देखने के लिए आते थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे एक नज़र देख ले उसका दीवाना बन जाता था। मेडुसा की खूबसूरती के चर्चे इतने बढ़ गए थे कि लोग मेडुसा को देवी एथेना से भी सुंदर मानने लगे। ये सब बात सुन के देवी एथेना के मन में ईर्ष्या होने लगी और वो मन उससे जलने भी लगी। एक दिन एथेना के मंदिर में एथेना से मिलने समुद्र के देवता पोसाइडन आए और उनकी नज़र खूबसूरत मेडुसा पर पड़ी और वो मेडुसा के दीवाने बन चुके थे। उन्होंने मेडुसा के सामने अपने मन की बात कई बार बताई, उससे शादी भी करने की बात बताई। लेकिन मेडुसा ने हर बार ना कहा। जब मेडुसा के इस ना प्रस्ताव को पोसाइडन सहन नहीं कर पाए तो वो मेडुसा को जबरन हासिल करने की कोशिश कर बैठे। मेडुसा को पोसाइडन की बुरी नीयत के बारे में पता चल गया था तो उसने एथेना के मंदिर में जाके एथेना से मदद मांगी, लेकिन एथेना ने उसकी मदद से इनकार कर दिया। लास्ट में पोसाइडन ने अपने बुरे मकसद को अंजाम दे दिया। इसके कारण मेडुसा का अविवाहित रहने का वचन टूट गया। इन सब कारणों की वजह से देवी एथेना मेडुसा के ऊपर बहुत क्रोधित हो गई है और उसने मेडुसा से ये कहा कि जिस सुंदरता पे तुम्हें इतना गर्व है, आज से वो सुंदरता तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। तुम अपनी 2 बहनों की तरह बदसूरत बन जाओगी। इस अभिशाप के कारण देवी एथेना का पूजा करने का हक भी उससे छीन लिया गया था और वो अब अपनी 2 बहनों की जैसे बदसूरत बन चुकी थी। उसके सुंदर बालों की जगह जहरीले सांप हुआ करते थे और वो किसी राक्षस से कम नहीं लगती थी। अब वो जिसे देखती थी वो पत्थर में तब्दील हो जाता था। मेडुसा को बिना किसी कारण का सज़ा मिली तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हो गई थी। इसीलिए उसने बुराई का रास्ता चुन लिया। फिर उसने बहुत से लोगों को पत्थर बना के उनको ख़त्म कर दिया। इसी वजह से बहुत से देव देवियों उसके ऊपर क्रोधित हो गए और उसे ख़त्म करने की ठान ली। बहुत से लोगों ने मेडुसा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी असफल हुए क्योंकि मेडुसा बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी। लास्ट में ग्रीक देवी देवताओं ने ज्यूस के पुत्र पर्सियस को उसे ख़त्म करने के लिए और उसका सर काटने के लिए भेजा। उन्होंने उसे बहुत सारे अस्त्र भी दिए थे। रेडियस ने उसे अपना हेलमेट दिया जो कि उसे गायब होने में मदद करेगी और अथेना ने अपनी शील्ड दी जिससे हर खतरनाक वार से बच सकता था। उस शील्ड में मेडुसा की परछाई देखकर वो ज्यूस द्वारा दिए गए तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर सकता था। एक बहुत बड़े युद्ध के बाद
उसने अपनी बुद्धि को लगाकर मेडुसा का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका धड़ अलग होते ही एक सफ़ेद पंखों वाले सुनहरे घोड़े पेगासस और एक सुनहरी तलवार लिए क्रेसन ने जन्म लिया। ग्रीक माइथोलॉजी में इन दोनों को पोसाइडन की संतान माना जाता है। मेडुसा का सर कटा होने के बावजूद भी जिंदा था। पर्सियस ने उसे कई जगह इस्तेमाल किया था। कई युद्धों में उसने मेडुसा का सर इस्तेमाल किया था। उसके बाद उसने मेडुसा का सर एथेना को दे दिया। एथेना ने उसके सर को अपनी शील्ड के एकदम सामने लगाया, जिसको एगिस कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।